Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवाईएस एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 यूनिट 2 सॉल्यूशन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29। हमने पहले 28 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप वो चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 और उसके आगे वाले न्यूमेरिकल। आई होप आपको मेरी मेथड समझ में आती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। और आप हमारे चैनल पर जुड़े रहना चाहें तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज्वाइनिंग उसकी कोई चार्ज नहीं है। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप हो सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। नैलोरफिन C9H21 NO3 similar to morphine is used to combat withdrawal symptoms in narcotic acid. Dose of nalorphine generally given is 1.5 mg. Calculate the mass of 1.5 into 10 to minus 3 meter aqueous solution required for the above dose। तो क्या बोला गया है कि नैलोरफिन है वो सिमिलरली मॉर्फिन जैसा है, वो भी विथड्रॉल नैर्कोटिक यूजर को दिया जाता है। सिम्टम्स के लिए जिनको होता है उनको दिया जाता है। और बोला गया है कि डोज ऑफ नैलोरफिन इज़ 1.5 mg। ये हमारी पहले डेटा है जो कि हमने लिखना पड़ेगा। डोज इक्वल टू 1.5 mg इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ मोलाल। देखिए यहाँ पे मोलाल है मतलब मोलारिटी आएगा, मोलालिटी सॉरी। आगे बोला गया कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ एक्वियस सॉल्यूशन रिक्वायर फॉर द अबोव डोज। तो बस यहाँ से तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा। देखो डोज दिया गया है 1.5, देयरफॉर 1.5 mg इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ मोलाल। अब मोलर डोज इज इक्वल टू 311 ग्राम पर मोल। अब आपको ये होगा कि ये 311 ग्राम कहाँ से आया। तो देखो नैलोरफिन का फॉर्मूला क्या है, C19H21 NO3। तो बस उसका मोलेक्युलर फार्मूला अब निकलना आता है आपको, तो उससे फाइनल वैल्यू मिल जाएगी 311 ग्राम पर मोल। अब देखिए 1.5 इंटू 10⁻³ मोलाल मीन्स 1.5 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ C19H21 NO3 इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यह बाय फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी आ गया। तो W इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻³ इंटू 311 इज इक्वल टू 466.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 466.5 mg। देयरफॉर W इज इक्वल टू 0.4665 ग्राम। अब हमको टोटल वेट चाहिए। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, देखो जनरली हमने सीखा है कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ पे W वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 0.4665 प्लस 1000 इज इक्वल टू 1000.4665 ग्राम। अब देखिए यहाँ से हमारा सिंपल मैक्स का लॉजिक है। अगर 466.5 ग्राम है तो वो देता है 1000.4665 ग्राम सॉल्यूशन। तो हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि 1.5 mg होगा, तो उसका हाउ मच। तो सिंपली हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। therefore 1000.4665 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 466.5 इज इक्वल टू 3.21 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको कुछ पता नहीं चला, ऐसा कुछ होगा नहीं। मैंने बहुत सिंपल मेथड यूज़ की है आपको समझाने के लिए। फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना। और आप मुझको पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं एडमिन हूँ, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो। नाउ 30 नंबर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड जो कि है C6H5COOH रिक्वायर फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml of 0.15 molar solution in methanol। वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू डैश मॉलिकुलर में 122 ग्राम। वो कैसा है कि 12 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 122। वॉल्यूम इन ml, देखो यहाँ पे ml दिया गया है मतलब 1000 हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 250 ml मोलारिटी होगा हमारे 0.15 ग्राम पर मोल लीटर इनवर्स। तो मोलारिटी का यहाँ पे वो हम सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने क्लास 12 में पढ़ा था, सॉरी क्लास 11 में। मोलारिटी इज इक्वल टू
weight of solute into 1000 upon molecular weight into volume in ml। तो therefore 0.15 हमको दिया गया, हमको weight of solute चाहिए, therefore weight of solute into 1000 upon 122 into 250, therefore weight of solute is equal to 0.15 into 122 into 250 अपॉन 1000, therefore weight of solute is equal to 4.57 ग्राम। ये हमारा फाइनल आंसर है। therefore हम लिख देंगे कि weight of solute is equal to 4.57 ग्राम। देखिए फ्रेंड्स, 32 और 33 का मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट और लंबा सम है। तो हम अभी के बाकी एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा आ गया 34। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mmHg। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 440 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए काफ़ी सिंपल सम है, ये एग्जाम्पल का सेम है, खाली यहाँ पे वैल्यू बदल दी गई है। देखिए आपको एग्जाम के टाइम पे एक ही मेथड के सम प्रैक्टिस करने की ज़रूर नहीं है। आपको खाली सिमिलर क्वेश्चन के टिक कर देने का और एक ही मेथड को रखने का। अगर एक ही मेथड पे 4-5 सम है तो आपको खाली एक ही सम उसका करने का रिवीजन के टाइम पर, जिससे आपका रिवाइज भी हो जाए और ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो मुझे बोलना है, मैं आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगा और आपको आने वाले समय में इम्पोर्टेंट नोट्स भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको दूसरे लेसन का भी रिवीजन और पढ़ा और लेसन चालू हो जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो देखिए वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मतलब एट 293 केल्विन पे 17.535 ग्राम दिया गया है। हमको कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन जब 25 ग्राम ग्लूकोज 450 ग्राम ऑफ वाटर में मिलाया गया है। तो देखिए यहाँ पे हम सिंपल है, हमारा वो रिलेटिव वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा है जो भी लगेगा, जो कि P01 माइनस पी अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। तो देयरफॉर P01 is equal to 17.535 mmHg, P is equal to dash, W2 is equal to 25, M2 is equal to 180 ग्राम पर मोल, W1 is equal to 450, M1 is equal to 18 ग्राम। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे P01 17.535 mm, तो आपको याद रखना है कि P की वैल्यू भी इसके खाली पॉइंट में डिफरेंस आएगा, 17 से ऊपर ही आएगी। आपको ये मैंने ट्रिक बताई थी एग्जाम्पल सॉल्व करते समय, तो आपको देखना अभी आंसर वही आएगा। तो हमको यहाँ पे लिख देने का एस फॉर वेपर प्रेशर P01 माइनस पी अपॉन P01 इज इक्वल टू M2 इंटू W1 W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। देयरफॉर 17.535 माइनस पी अपॉन 17.535 इज इक्वल टू 25 इंटू 18 अपॉन 180 इंटू 450। therefore 17.535 minus p upon 17.535 is equal to 0.0055। therefore 17.535 minus p is equal to 0.0055 into 17.535। therefore 17.535 minus p is equal to 0.0974। therefore p is equal to 17.535 minus 0.0974। therefore p is equal to 17.437 mmHg। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। देखिए आपको इस लेसन में एक ही तरीके से आपको आंसर रॉन्ग आएगा कि आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करो, वरना पूरा लेसन फॉर्मूला बेस पे है 4-5 सम जो कि थोड़े एप्लीकेटिव है, पर आप वो मेरे वीडियो 3-4 बार देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप राइटिंग प्रैक्टिस भी रखना ज़रूर क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पर जाते हैं। 35 हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलारिटी of methane and in benzene at 298 Kelvin is 4.27 into 10⁻⁵ mmHg। calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mmHg। KH is equal to 4.27 into 10⁵, P is equal to 760 mmHg। तो हमको पता है एस फॉर हेनरीज लॉ P is equal to KH into X, देयरफॉर हमको तो क्या फाइंड करना है, सॉल्युबिलिटी मतलब मोल एक्स। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन के एच, देयरफॉर 760 अपॉन 4.27 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू 178 इंटू 10⁻⁵। ये आपका फाइनल आंसर है।
अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत आए और कोई स्टेप समझ में ना आए तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ पे आप ग्रुप में मैसेज तो नहीं कर सकते क्योंकि ओनली एडमिन रखा है, पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। अब नंबर 36, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड मोलर मास 140 ml was dissolved in 1000 ग्राम of liquid B, उसका मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल। The vapor pressure of pure liquid B was found to be 500 torr. Calculate the vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in the solution if the total vapor pressure of the solution is 475 torr. ये भी एग्जाम्पल में कर चुके, सिमिलरली मेथड है। आपको खाली मेथड याद रखनी है, वैल्यू कोई भी आए आपको आनी चाहिए। तो देखिए हियर डब्ल्यू ए इज इक्वल टू मतलब वेट ऑफ लिक्विड ए वो है 100 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इज इक्वल टू 140 ग्राम पर मोल। ये क्वेश्चन में दिया गया है, देखो ब्रैकेट में दिया गया है, उसको नेग्लेक्ट मत करना, वो भी इम्पोर्टेंट है। वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, मास ऑफ बी इज इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल, पी जीरो बी इज इक्वल टू 500 टॉर, पी जीरो इज इक्वल टू डैश, पी इज इक्वल टू डैश, पी टी इज इक्वल टू 475 टॉर। अब हमको पता है मोल इज इक्वल एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, तो देयरफॉर एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इज इक्वल टू 1000 अपॉन 140 इज इक्वल टू 0.714 मोल। अब एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज इक्वल टू 1000 अपॉन 180 इज इक्वल टू 5.56 मोल। अब हमको तो पता है कि एन टोटल फाइंड करना होगा, देयरफॉर एन टोटल इज इक्वल टू एन ए प्लस एम बी इज इक्वल टू 0.714 प्लस 5.56 इज इक्वल टू 6.274 मोल। अब आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होगा, जो कि एक्स इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी और एन टोटल जो भी आप कहे, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन टोटल। एन टोटल हमने फाइंड कर दिया है, एन ए हमारे पास है इज इक्वल टू 0.714 अपॉन 6.274 इज इक्वल टू 0.1138। अब एक्स बी इज इक्वल टू पता है 1 माइनस एक्स है, क्योंकि पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, देयरफॉर एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1138 इज इक्वल टू 0.8862। अब पी टोटल इज इक्वल टू पी जीरो है एक्स ए प्लस पी जीरो बी एक्स बी, देयरफॉर 475 इज इक्वल टू पी जीरो है एक्स ए की वैल्यू क्या मिली हमको 0.1138 प्लस 500, पी जीरो बी की वैल्यू क्या है 500, एक्स बी की वैल्यू मिली 0.8862, देयरफॉर 475 इज इक्वल टू 0.1138 पी जीरो है प्लस 443, देयरफॉर 475 माइनस 443 इज इक्वल टू 0.1138 पी जीरो है, तो पी जीरो है 032 अपॉन 0.1138, तो पी जीरो इज इक्वल टू 281 प्लस 89 बार, देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू पी जीरो है इंटू एक्स है इज इक्वल टू 0.1138 इंटू 281.89, देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू 32 टॉर। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल के वीडियो आपको यूज़फुल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रख दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।